अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, इस एक्सरसाइज में जो सारे के सारे कंसेप्ट्स होंगे ना, वो जो हमने 6.2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सारा कंसेप्ट दिया था ना, वो ही कुछ यूज होगा। ओके, क्लियर है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम दो चीजें नहीं पढ़ेंगे, इनके साथ जो मोस्टली कंसेप्ट होगा ना, वो वही वाला जो हम देख के आए हुए हैं और जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ओके, यहाँ पे हमने दो डेफिनेशंस, दो चीजें देखनी है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ओके, पहली जो चीज आ जाती है एंगल ऑफ एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, एच एल कह देता हूं, जैसे मैंने ये बनाई हुई है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर कर लो जो हमारी अर्थ है या कुछ भी है। ओके, मैं यहां पे खड़ा हूं, क्लियर है। अब यहां पे ऊपर कोई भी चीज है, कुछ भी है, कोई बंदा खड़ा है दूसरे फ्लोर पे, ऊपर एयर में तो नहीं खड़ा हो सकता ना, कहीं भी खड़ा हो। मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं, सेकंड फ्लोर पे कोई बंदा खड़ा है, मैं जब नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा ना, नीचे से ये अर्थ है, इधर से मैं जब ऊपर की तरफ देखूंगा ना, उस टाइम जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा वो सिंपल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। अब देखो, ये जो लाइन बनी इसको हमने कहा हुआ है लाइन ऑफ साइट। इसका क्या मतलब है बच्चों? लाइन ऑफ साइट का सिंपल मतलब है, देखो मैं यहां से जैसे देख रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहा हूं, मेरे और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान एक जो सीधी लाइन बन रही है ना, यही तो होती है लाइन ऑफ साइट। ओके, क्लियर है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट आओ, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल लाइन यही ले लेता हूं। अब मैं ऊपर खड़ा हूं सेकंड फ्लोर पे, इधर से नीचे किसी को देख रहा हूं, किसको? जिसको मर्जी देख लो यार, कंसेप्ट समझ लो ना। ओके, याद रखना, अब कभी भी जब आप लोग ऊपर से नीचे देख रहे होगे ना, तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इस ये भी तो लाइन ऑफ साइट ही है ना। हाँ जी, आप किसी ऑब्जेक्ट ही को तो देख रहे हो ना, किसी चीज ही को तो देख रहे हो ना। ये जो सीधी लाइन है ना, इसी को तो लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ओके ओके, ऊपर से नीचे देखते टाइम जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। क्लियर है। कुछ कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल और सिंपल। जब नीचे से हम ऊपर ऐसे देखेंगे ना, अब देखो मेरा अर्थ के साथ जो एंगल बनेगा, ये फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इधर से बता तो ये अर्थ है, मैं ये ऐसे देख रहा हूं, ये जो अब एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट में एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अगर मैं यहां से नीचे देख रहा हूं हॉरिजॉन्टल लाइन और ये अब जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट का एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, आसान बातें हैं, बहुत आसान बातें हैं। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। क्लियर है। एंगल ऑफ एलिवेशन पूरी जिंदगी नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप कहीं ऊपर देखो ना, तो कह देना कि ये जो मेरा जमीन के साथ एंगल बन रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन है। पर से कहीं नीचे देखा ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन से देख रहा हूं। ओके, क्लियर है। आ जाओ अब एक्सरसाइज पे, बुक ले लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखो, द वर्टिकल पोल, एक हमारे पास पोल है जिसकी हाइट है जी 100 मीटर। अब देखो, ये हमारे पास एक पोल है, इसकी हाइट कितनी है जी 100 मीटर। ओके, ये बात आ गई समझ। हम पोल को एक लाइन की फॉर्म में बना देते हैं, थोड़ी सीधी बना देते हैं। ओके, ये पोल है जिसकी हाइट हमारे पास क्या है जी 100 मीटर है। अब देखो, जैसे अक्सर जो धूप होती है ना, उसमें आप खड़े होते हो तो आपका शेडो बनता है, ऐसा ही है ना। ये जो लाइन है ना 100 मीटर या पोल है, इसका शेडो बनना, ये जो शेडो बना ना, इसकी लेंथ जो आपके पास है जी वो 20 मीटर है। ओके, यहां तक स्टेटमेंट समझ आ गई कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 100 मीटर है। अब इसका जो शेडो बन रहा है, साया बन रहा है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 20 मीटर। ओके, हमने फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब? नीचे से ऊपर देख रहा हूं। ओके,
अब देखो यहां से मैं किधर देख रहा हूं, ये पोल की टॉप पे देख रहा हूं, तभी तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। ओके, क्लियर है। आगे बात समझ फिर सुन लो। एक हमारे पास पोल है जिसकी हाइट है 100 मीटर। अब इस पोल का जो शेडो बन रहा है, साया बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चों, 20 मीटर। कह रहे हैं क्या फाइंड करो, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम सुनते ही ना आप लोगों के माइंड में आ जाना चाहिए कि कोई ना नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इधर से जो टॉप तक एंगल बनेगा ना वो क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसके सॉल्यूशन पे आओ। हमारे पास क्या गिवन है जी, हाइट ऑफ पोल h कह दूं या पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं, ए ऐसे देते हैं, ए बी एंड सी। ओके, हाइट ऑफ पोल क्या है, ए बी है, क्लियर है। इसको हम नाम देते हैं 100 मीटर का, क्लियर है। ये जो आपका इसका शेडो है इसको क्या नाम दें, बेस कह दें या हाइट ऑफ पोल। इनको हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज कह दें, उस तरह ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि आप लोगों का कंसेप्ट बना हुआ है। ए बी, ये इसको आप परपेंडिकुलर भी कह दो, क्लियर है। अब देखो याद है ना, ये जो राइट एंगल है इसके सामने वाला हाइपो लिख दो यहां पे, बेशक हाइपोटेन्यूज। ये जो रेफरेंस एंगल लिया इसके साथ वाला बेस, और ये आपके पास लिख दो परपेंडिकुलर। ओके, क्लियर है। अब हाइट ऑफ पोल ए बी लिखो या परपेंडिकुलर लिखो, एक चीज लिख दो, क्या आ गई, 100 मीटर। अब इसका जो शेडो है किसका, पोल का। ओके, इसका शेडो ये है ना ए, और सॉरी ये हाइट ए सी थी, ए सी। अब देखो बी एंड सी, इसको हम बेस भी कह सकते हैं, क्लियर है। ये क्या है, 20 मीटर। आप देखो कुछ भी लिखो, ए सी लिखो या परपेंडिकुलर लिखो, जरूरी नहीं दोनों चीजें लिखो, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। आप जो एक चीज भी लिख लो ना एग्जैक्ट है, करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। अब हमने फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा फाइंड करना है, सिंपल, क्लियर है। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हो, अब देखो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, वो वाला सेंटेंस याद रख लो, सम पीपल हैव, एस का मतलब साइन थीटा, ओके, करली सी का मतलब कॉज थीटा, ब्राउन हेयर थ्रू टी का मतलब टेन थीटा, प्रॉपर ब्रशिंग। ओके, क्लियर है। अब देखो यहां पे आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, ये चीज आपने देखनी है कि आपको साइड कौन सी गिवन है। ये परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस मतलब टेन थीटा यूज करूंगा। एज वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, क्लियर है। तभी मैंने परपेंडिकुलर और बेस लिखवाया ताकि आपको बात समझ आ जाए, क्योंकि ये कुछ तो बहुत अच्छे से आता है ना, भी नहीं आता ना तो पूरी एक्सरसाइज देख के आओ अच्छे से 6.2 वाली। ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, जैसे मर्जी लिख दो, आपकी मर्जी। मैं अब वैल्यूज पुट करता हूं, देखो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय 20। अब देखो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 0 खत्म 2 एंड 5, 5 आ गया, परपेंडिकुलर प्रॉपर। ओके, देखो आपने एंगल निकालना है ना, तो थीटा टेन को दूसरी तरफ लेके जाओ, टेन इनवर्स ऑफ 5। अब थीटा जरा टेन इनवर्स ऑफ 5 कैलकुलेटर पे करो, सॉल्व करते हैं
तो आपके पास इसका जो आंसर आ जाता है जी वो 78.69 78.69 डिग्री आ जाता है। बट देखो जब भी पॉइंट आ जाए तो 6.1 में पढ़ा था ना, तो मिनट्स को किस में लेके जाना, सेकंड्स में लेके जाना। अब देखो एंगल को हम हेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट या सेकंड तीनों में मेजर कर सकते हैं ना, तो बेशक कन्वर्ट कर दो। देखो थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं 78 प्लस पॉइंट के बाद 78 डिग्री एंड ये लिख सकता हूं ना, पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, जीरो। अब थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री प्लस 0.69 के साथ अगर मैं 60 मल्टीप्लाई करूं ना, ये डिग्री से चला जाता है मिनट्स में। अब यहां पे लिख देता हूं थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 41। अब आ गया जी 41 मिनट्स। क्लियर है? अगर पॉइंट आ जाता फिर तो मैं सेकंड्स में चला जाता। ओके, बट नहीं आया, तो थीटा आपके पास याद है ना, हम प्लस खत्म करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। ओके, क्लियर है? आसान बात थी, बहुत ही आसान बातें हैं। तो लिख लो, कितना आसान क्वेश्चन था। देखो आपको सिंपल और सिंपल एंगल के लिए, एंगल देखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की। बाकी सारा कंसेप्ट वही है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है जिसका हमें भी नहीं पता। ओके, एट अ डिस्टेंस। अब देखो एक पॉइंट है मेरे पास, ये मुझे नहीं पता कि ये कहां पे है, मैंने ड्रॉ कर लिया सिंपल ये पढ़ के, फ्रॉम अ पॉइंट। ओके, कहां पे है? एट डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल वॉल। एक हमारे पास ऐसी वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल का तो पता है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाली लाइन वर्टिकल होती है, पता होना चाहिए। क्लियर है? एक पॉइंट है जिसका वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस है, कितना है बच्चों? 50 मीटर। ओके, क्लियर है? ये पॉइंट है, इसका एक वर्टिकल लाइन से जो डिस्टेंस है ना वो कितना है? 50 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वॉल इज, अब कह रहे एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से, ये जो वॉल है इसके टॉप तक, एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहे हो, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा ना वो कितना है? 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री। हमने इसकी हाइट फाइंड करनी। ओके, क्लियर है? यहां तक हाइट क्या निकालनी है आपने? यहां से फाइंड करनी है। देख लो डायाग्राम। अब देखो फिर नाम दे देते, इसी तरह नाम देता हूं ए बी सी। ये राइट एंगल है, इसके सामने आ गया हाइपो। ओके, क्लियर है? अब ये रेफरेंस एंगल है, इसके साथ आ गई बेस, ये आ गया परपेंडिकुलर। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। क्या है हमारे पास? हाइट हमने क्या निकाल करनी है, फाइंड करनी है। लिख लो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 30 डिग्री। हाइट ऑफ वर्टिकल पोल हमने फाइंड करनी है। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कह दो, एच कह दो, जो कह दो, ये निकालनी है। इसकी जो बेस है, बेस पे क्या पॉइंट था जी बुक में? क्या है आपके पास? बेस है जी डिस्टेंस 50 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल। ये जो लाइन है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ए कह दो इसको, सॉरी बी कहा हुआ है, बी कह दो
फ्रॉम, अब देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूं, आगे जगह नहीं है, फ्रॉम अ वर्टिकल लाइन, ओके, बीसी भी कह सकता हूं, बेस भी कह सकता हूं। ये कितना है जी 50 मीटर। अब देखो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जो आप लोगों की बुक की स्टेटमेंट में था वही लिखा। क्यों मैं हमेशा वही वर्डिंग यूज करता हूं, ताकि जो पेपर होता है ना उसमें आपने क्वेश्चन नहीं लिखने होते, वो तरीका एंड पे बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बट अभी क्वेश्चन कोई भी नहीं लिखता, जस्ट सोल्यूशन लिखना होता है। ऊपर पार्ट नंबर, जैसे मैंने ये लिखा ना पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन, ऐसे ही अगर क्वेश्चन पेपर में आपको ये दूसरा पार्ट पूछो, आप ऐसे ही लिखोगे पार्ट 2 का सोल्यूशन। जस्ट ये चीजें लिखनी होती है, क्वेश्चन नहीं लिखना होता। ओके, तब ही एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखवाता हूं। अब आ जाओ, एज वी नो दैट, अब देखो बच्चों हाइट निकालनी है ना हमने। अब देखो एंगल है, हाइट परपेंडिकुलर निकालना है, बेस वही बात होगी ना, टेन थीटा ही हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। या आप लिख सकते हो ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, या लिख लो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। मुश्किल बातें हैं नहीं ना, बहुत आसान बातें हैं। ए से सी तक हाइट है आपके पास h, बी से सी तक है 50 मीटर। अब सॉरी अभी नहीं लिखते, क्योंकि टेन में भी तो वैल्यू पुट करनी है ना। टेन 30 डिग्री है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच है, बेस आपके पास 50 है। अब देखो टेन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, देख लेते हैं, टेबल से लिखा हुआ है हमारे पास। टेन 30 डिग्री होता है जी 1/√3। देख लो पिछली एक्सरसाइज में जो टेबल लिखवाया था, 50 को लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू एच। तो एच आपके पास देखो 51 टाइम्स 50 डिवाइडेड बाय √3। अब जरा इसको भी सॉल्व करो कैलकुलेटर पे, तो आपके पास क्या आ जाता है जी 28.87। ओके, मीटर लिख दो, विच इज इक्वल टू 28.87 मीटर। ओके, अभी निकालो कैलकुलेटर, करो 50 डिवाइडेड बाय स्क्वायर, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये लो साइड पे हो जाता हूं, जल्दी जल्दी से क्या कर लो बच्चों, लिख लो यहां तक। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी बात एंगल ऑफ एलिवेशन की आ जाए ना, तो समझ लेना जो भी फिग बनेगी, ट्रायंगल बनेगी, ऐसे बनेगी। ओके, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री, ट्री 60 मीटर हाई। ये हमारे पास एक दरख्त है, इसकी हाइट है जी, थोड़ा सा आगे करके बना लेते हैं। ओके, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन देखते ही मैंने ये डायग्राम बना दी, क्योंकि ऐसी बनेगी ना, इस पॉइंट से ऊपर देखेंगे। अब ये कह रही है हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट है हमारे पास 60 मीटर। ओके, 60 मीटर इसकी हाइट है। फ्रॉम एन ऑब्जर्वर एट द ग्राउंड इज, सॉरी, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका किसका, इस ट्री का जिसकी हाइट 60 मीटर है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है जी 30 डिग्री है। ओके, यही है ना स्टेटमेंट, पढ़ लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री 60 मीटर हाइट। ये हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट 60 मीटर है, इसके टॉप पे जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऑब्जर्वर यहां पे, इधर से यहां पे टॉप तक का जो एंगल बनेगा वो 30 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर, यहां से जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है ना, इधर से यहाँ पे टॉप पे देख रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 बन रहा है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस ऑब्जर्वर का इस दरख्त तक। क्लियर है, मतलब बेस फाइंड करनी है, सिंपल। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो पॉइंट्स को नाम दो, ए बी सी। हाइपो, ये क्या है बच्चों, बेस है। ये क्या है, परपेंडिकुलर।
देखो गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन, पार्ट्स नहीं है ये, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है आपके पास, लिख लो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो आपके पास थीटा 30 डिग्री, आपके पास जो हाइट है ट्री की एच कह लो, परपेंडिकुलर ए सी जो है परपेंडिकुलर कितनी है भैया 60 है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ऑफ ऑब्जर्वर। बच्चे ऑब्जर्वर है कहां पे हमें क्या पता, हम लिख लेते हैं ना, एट पॉइंट नीचे लिख लेता हूं, आप एक ही लाइन में लिखना बी, यहां पे है ना ऑब्जर्वर, डिस्टेंस फाइंड करना है इसका फ्रॉम ट्री। ट्री कहां पे है आप ऊपर मेंशन कर लो, मतलब पॉइंट सी ब्रैकेट में लिख दो। ओके, इसको बी सी कह दो या बेस कह दो, दोनों पॉइंट्स लिखना इज इक्वल टू दिस वन। ओके, एज वी नो दैट, जैसा के हम जानते हैं, क्या जानते हो, देखो फिर परपेंडिकुलर और बेस की बात है, थ्रू पी बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास AC है, बेस आपके पास BC है। ओके, सॉरी हाइपो नहीं बेस, क्लियर है, यह से लिख दो, इक्वल टू डाल के लिख दो, सब कुछ सेम है, हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट करके बताता हूं, सब सेम है। अब देखो बेसिकली BC या बेस आपने फाइंड करनी है, 10 ऑफ 30 मतलब आ गया दिस वन। अब देखो परपेंडिकुलर AC 60, बेस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, BC, अब जरा बेस को इधर लेके आओ, BC 60 डिवाइडेड बाय ये जो 10 ऑफ 30 यहां पे देखा था ना 1/√3, इस साइड आओ, बेस BC 60 इंटू √3, थर्ड फर्स्ट में चला जाता है ना, तो बेस आपके पास जो BC आएगी जी, देख लेते हैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, बेस आपके पास 60 इंटू √3, 60 इंटू जो आपके पास √3, यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। ओके, क्लियर है, पॉइंट्स में नहीं आप लिख भी सकते हो, बेस को लिखोगे किसमें, मीटर में, क्लियर है यहां तक। ओके, अब आ जाओ इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। A kite at the height of 100 meter, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, क्या कह रहे हैं, एक हमारे पास काइट है, इसकी जो हाइट है कितनी है जी, 100 मीटर है, is attached to a fully straight string inclined at an angle of 65 to the horizontal। क्या कह रहे, ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसके साथ जो एंगल ये बनाएगा ये क्या होगा जी, 65 डिग्री। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, ये है आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कैसे पता चला, अब देखो सवाल क्या है उनका, एक हमारे पास काइट है, ओके, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, एक काइट है, कहां पे 100 मीटर, कहां से, जो हॉरिजेंटल लाइन है ये अर्थ
है उससे 100 मीटर ऊपर वो फ्लाई कर रही है। अब जो काइट पॉइंट ए पे है ना, इसको एक रस्सी, स्ट्रेच रस्सी के साथ, क्या है, जाहिर है काइट है तो किसी रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ तो जरूर बंधा हुआ होगा। अब वो जो रस्सी है इस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है 65 का। वो जो रस्सी है ना 65 का एंगल बना रही है ना, तो यही तो वो स्ट्रिंग हुई। हमने यही जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। एंगल क्या है, थीटा 65 डिग्री। अब देखो एंगल है, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। हाइट आपके पास काइट की दी हुई है, हाइट हाइट फ्लाइंग एट द हाइट, यस, हाइट ऑफ काइट, एच या ए सी या परपेंडिकुलर, ऐसा ही है। कितनी दी हुई है बच्चों, 100 मीटर। ओके, आपने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है, हाइपो फाइंड करना है, सिंपल। ए बी पूरी स्पेलिंग लिख लेना, हाइपोटेन्यूज, एज वी नो दैट। अब देखो किस किस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा, सम पीपल हैव, साइन एंगल क्या है बच्चों 65, परपेंडिकुलर 100 मीटर, हाइपो। हमने क्या करना है, ये लिख दो, ए जो आपके पास ये है ए और सी है, ये आपके पास हाइपो क्या है जी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ही लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने कहा हुआ है, ए बी भी लिख सकते हो, हाइपो भी लिख सकते हो, ऊपर मेंशन है, क्लियर है, जो आसान लगता है लिख दो। अब इसको इधर लेके आओ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखो इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होगा, ये इधर डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई, फिर ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये अगर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवीजन में। अब देखो साइन ऑफ 65 सॉल्व कर लेते हैं। ये जो होता है 0.9063। अब इन दोनों को डिवाइड भी कर लेते हैं, 110 क्या आया है 34, 110.34 लेंथ की यूनिट मीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, क्लियर है यहां तक, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर है यहां तक। अब हम यहां से इसका कर देते हैं, और था चलो हो गया, अब इसी को कर देते हैं खत्म। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? एट द टॉप ऑफ अ हिल 100 मीटर हाई, एक क्या है जी, पांचवें का सॉल्यूशन। इस साइड डायग्राम बनाता हूं। एक हमारे पास पहाड़ी है जिसकी हिल हाइट है 300 मीटर, ओ 300 मीटर। ओके, फिर क्या कह रहे हैं जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर से देख रहे हैं। अब देखो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल है, इधर से देख रहा है ये नीचे। अब जो एंगल बना किसके दरमियान बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान, एंड ये लाइन ऑफ साइट है ना, इधर ही देख रहे, इधर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बच्चों,
40। एक बात याद रखना, अगर मैं ये पूरी ट्रायंगल बनाऊं ना, जो एंगल इस लाइन के इधर बाहर इसके साथ बन रहा है ना, इधर भी वही एंगल बनेगा। मैं लिख सकता हूं इधर भी। क्लियर है क्या? जो एंगल ये लाइन ऑफ साइट का इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बन रहा है, बेसिकली जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टल ही है, जो इसका इस लाइन ऑफ साइट से बनता है, बिल्कुल बिल्कुल वही एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इस लाइन ऑफ साइट से भी बनता है। क्लियर है? आगे बात समझ? ओके, इसीलिए मैंने ये वाली चीज यहां पे लिख दी। कोई मसला है? नहीं है। एट द टॉप ऑफ अ हिल, जिसकी हाइट थी 300 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है आप मैं यहां से देख रहा हूं। ओके, हाउ फार इज द सॉरी एट द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट। अब देखो यहां से मैं इधर किसी कश्ती को देख रहा हूं जो इस पॉइंट पे है। क्लियर है? अब क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट आपके पास क्या हो गया जी? 40। अब कह रहे हैं कि हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द हिल। अब देखो यहां पे जो कश्ती थी, कह रहे हैं उसका ये जो हिल है ना, इस तक क्या है, कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है। ओके, इसको ए का नाम दे दो, इसको बी का, इसको सी का। ये आपके पास हाइपो, ये परपेंडिकुलर, पूरी स्पेलिंग लिख लो। ये क्या है? बेस है। ओके, अब आ जाओ इधर, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है? अ टॉप ऑफ अ हाइट, हाइट है हमारे पास ऑफ हिल, पहाड़ी, जिसको ए सी कह दो, परपेंडिकुलर कह दो, जो भी कह दो ना, एक ही बात है, जो दिल आता है वही लिख लो। क्लियर है? अब नेक्स्ट एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है अब थीटा, सॉरी 40। फाइंड क्या करना है? हाउ फार, कितनी दूर है, इज अ बोट, ये कश्ती कहां पे है? पॉइंट बी पे है। कहां से? फ्रॉम हिल, ये पहाड़ी किधर है? पॉइंट सी है। मेंशन कर दो साथ, और मजे का लगेगा। ओके, बी सी कह दो या बेस कह दो, सब एक ही बातें हैं। एज वी नो दैट, अब देखो जरा किन किन चीजों की बात हो रही है। परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आपके पास बेस क्या होता है बच्चों? टेन थीटा ही होता है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या हाइट कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय क्या? बेस या डिस्टेंस कह दो, एक ही बात है, ऑफ बोट, कश्ती का, फ्रॉम हिल। क्लियर है? ओके, या बेस कह दो, पहले लिख लो बेस, जैसे परपेंडिकुलर पहले लिखे है ना, बेस भी पहले ही लिख दो, बाद में वो कुछ लिखो, डिस्टेंस। क्लियर? क्लियर? अब देखो टेन ऑफ एंगल थीटा क्या है? 40 डिग्री है। परपेंडिकुलर हाइट क्या है? 300 मीटर है। डिवाइडेड बाय ये पूरी लाइन लिख लो, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम, बिल नहीं है, घोंसला नहीं है, हिल है। ओके, अब देखो ये इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बट मैंने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो मुझे डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? तो ये इधर जाके डिवाइड, तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ बोट, बोट है, समझ लेना बातें, बोट फ्रॉम हिल इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10। 90 किसके बराबर था? ये आपके पास इक्वल होता है 1090, 0.1090 नहीं, 1040 के, 1040। क्लियर है? 1040 है। 1040 बच्चों आपके पास बराबर होता है 0.8391। अब नेक्स्ट क्या होगा? दोनों को डिवाइड कर लो, डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम हिल।
ओके, डिवाइड कर सकते हो अब आप लोग, दोनों को डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा, मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ओके, लिख लो, ये लो जल्दी जल्दी से। अब इसी तरह आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फरमा रहे हैं, आ बॉय सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ स्लाइड। बच्चों पार्क में तो गए होगे ना बचपन में, स्लाइड कैसी होती है, इस शेप की होती है ना ऐसे, या कोई जो हो ना अक्सर गांव में क्या होता है, वो जो छतें नहीं बनी होती है ऐसे, वहां पे भी अक्सर बच्चे स्लाइडिंग खा रहे होते हैं, तो वो भी स्लाइड ही होती है, देसी स्लाइड, एक ही बात है। ओके, ये जो आपके पास स्लाइड होगी इस तरह की होती है, हाँ जी। A boy sitting on a top of a slide 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर हाई। अब ये जो स्लाइड है ना, इसके इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब है बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है ना, इधर जो एंगल बन रहा है, ऐसे ही है, कोई बंदा कहां पे खड़ा है, ऊपर दूसरी छत पे ही खड़ा है, वहां से वो ये स्लाइड देख रहा है। ओके, ये स्लाइड है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब है, इसके और इसके दरमियान एंगल, वो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो स्लाइड है इसके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, इधर गया किधर गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30। क्लियर, क्या बताया था बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रा करूं ना, ये एंगल और ये एंगल एक ही बात है, ऐसा ही है। ओके, लेंथ ऑफ द स्लाइड, हाँ बच्चों ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ फाइंड करके बताओ। ओके, आ जाओ, क्या क्या गिवन है, नाम दे दू, ए बी सी, बेस, हाइपो एंड परपेंडिकुलर। लिखूं क्या, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन ही की वर्डिंग में लिखते हैं इसको। A boy sitting on a top of a slide, height of slide 6 का solution, height of slide which is AC, देखो AC है ना, या परपेंडिकुलर क्या है 10 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कौन सा, वही जो लोग चले जाते हैं वो वाला डिप्रेशन नहीं है बच्चों। ओके, कोई और डिप्रेशन वाला समझते रहे ना, जो चीज बताई है वही है, ये 30 है, फाइंड नहीं करना, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, हाइट, सॉरी लेंथ ऑफ स्लाइड, स्लाइड क्या है, हाइपो है, पॉइंट कौन से हैं, ए बी है या हाइप, या पूरा लिख लो हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, किस किस को कंपेयर करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को करना है। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, कौन सी, सम मतलब साइन थीटा, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपो, अच्छा ही है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ स्लाइड है, वो भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, सब कुछ लिखवा के बताता हूं, आसान आसान। ओके, हाइट क्या है, सॉरी हाइपो, हाइपो लेंथ है, लेंथ है। अब जरा क्या करना है, लेंथ, लेंथ ऑफ स्लाइड या हाइपो फाइंड करना है। लेंथ ऑफ स्लाइड ही लिख लेते हैं। ओके,
या आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे ज्यादा ठीक है। ये जो है आपके पास हाइट ऑफ स्लाइड, क्वेश्चन वाली बातें पहले लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में डाल देते हैं परपेंडिकुलर। बात है कि अगर आप पहले भी लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड, जो आपके पास क्या है, हाइपो है, पूरा लिख लेना। ओके, लेंथ ऑफ स्लाइड हाइपो, हाइट क्या है बच्चों 10 है। साइन, साइन वैल्यू पुट करो, साइन 30 पुट करके, साइन 30 किसके इक्वल होता है, साइन 30, साइन 30 डिग्री जो आपके पास होता है 1/2, 1/2। ये 2/3 में ऊपर लेके जाओ, 10 इंटू 2 20 मीटर। आपके पास इसका भी क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। देखो क्वेश्चन जो भी मैं लिखवाता हूं ना, आप लोगों को बुक की वर्डिंग में ही लिखवाता हूं, ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए अच्छे से। ओके, ये जो मैं साथ तीन तीन चीजें लिखवाता हूँ, लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब, सॉरी हाइट ऑफ स्लाइड का मतलब AC भी है, परपेंडिकुलर भी है, या हाइट ऑफ स्लाइड भी है। आप जब सॉल्व कर रहे हो, अगर सिंपल लिखना चाहते हो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AB, फिर भी बहुत है, कोई मसला नहीं है, गलत बात नहीं है। फिर आप अगर परपेंडिकुलर बाय बेस लिखते हो, या हाइपो की बात हो रही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो लिखते हो, फिर भी कोई मसला नहीं है। आप लेंथ ऑफ स्लाइड या हाइट ऑफ स्लाइड लिखती हो, फिर भी कोई मसला नहीं है, तीनों बातें करेक्ट है। जो जिस पे दिल लाता है ना वो लिख लो। ओके, क्लियर है। तो अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर कौन से वाले पे बल्ला, 6, सॉरी 6 तो हो गया ना, 4 क्वेश्चन हो रहते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मैंने एक डायग्राम बनाई है, अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, एक बंदा है जो किसी नहर के किनारे पे खड़ा है, क्या कर रहा है जी, ऑब्जर्व कर रहा है द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम आ गया तो आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। ऑब्जर्व दैट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ अ कैनल, कैनल के उस साइड पे एक दरख्त है, तो क्या है जो हमारे पास उसने देखा, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया, वो क्या है 60 डिग्री। तो अभी इसको भूल जाओ, ये क्या है जी ट्री, ये सबसे पहले मैंने ट्री ड्रॉ किया, फिर वो बंदा अभी इस पॉइंट से मेजर कर रहा है, उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किया ना वो क्या है जी 60 डिग्री है। यहां तक आ गई बात समझ। फिर क्या कह रहा है, ऑन रिट्रीटिंग, अब क्या कर रहा है वो, पहले उसने इस पॉइंट से देखा तो क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब वो दोबारा समझ लो कि 30 मीटर उसने डिस्टेंस, 30 मीटर और पीछे चला गया, फिर उसने मेजर किया। अब जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, बट ट्री का टॉप तो सेम ही रहेगा ना। यहां से यहां तक का जो एंगल अब बना वो 30, बट पहले जब वो क्या था नहर के किनारे पे खड़ा था ना, उस टाइम जो एंगल था वो 60 डिग्री का था। ये दो इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। ओके, फिर कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है ना आपने इसकी हाइट फाइंड करनी है, एंड और आपने विड्थ ऑफ अ कैनल, और जो कैनल, कैनल अब देखो विड्थ ऑफ कैनल, कैनल के साइड पे तो इस टाइम खड़ा था ना, तो अब आपने विड्थ का मतलब है यहां से ट्री तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है, यहां से नहीं, अब तो वो कैनल जो था उससे 30 मीटर क्या पता दूर चला गया हो, वहां से उसने क्या किया हो, रिट्रीट किया ना, उसने दोबारा एंगल मेजर किया 30 मीटर दूर डिस्टेंस से, उस टाइम 30 बना। उसकी बात नहीं कर रहा, ये जो कैनल तक ये था ना, ये इस टाइम तक यहां से जो कैनल के बैंक पे या किनारे पे खड़ा था ना, उधर से उसने दरख्त तक की विड्थ भी क्या करनी है, मेजर करने का हमें बोला हुआ है। ये दो चीजें हमने
फाइंड करनी है। अब देखो इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें तो एक आसान सी डायग्राम बनाते थे तो फाइंड कर लेते थे। अब थोड़ी सी मुश्किल, मतलब अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अभी इसको जरा भूल जाओ तो एक ट्रायंगल बन रही है, फिर यहाँ पे ये दरमियान वाली लाइन को भूल जाओ ये भी ट्रायंगल है, तो इसमें हम दो ट्रायंगल ट्रीट कर सकते हैं। हमने चीजें भी दो निकालनी है, हाइट एंड एक्स। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट से ये डायग्राम बनानी आप लोगों को समझ आनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले मैंने सारी चीजें लिखी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री। ओके, अब देखो यहां पे ये मैंने एंगल लिखा है, ओके, ताकि हमें पता चले कि ये जो पॉइंट सी पे एंगल है ना वो 60 डिग्री है। मैंने थीटा नहीं लिखा, अगर एक ही एंगल होता फिर तो मैं थीटा लिख देता, बट इस केस में दो एंगल्स आ रहे हैं, सो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया कि पॉइंट सी पे जो एंगल बनेगा ना वो 60 डिग्री है। फिर आफ्टर रिट्रीटिंग दोबारा जो उसने एंगल मैयर किया वो किधर था जी, पॉइंट बी पे था, इसीलिए मैंने लिखा आफ्टर रिट्रीटिंग 30 मीटर। 30 मीटर के बाद जब उसने दोबारा देखा तो जो न्यू एंगल बना वो कौन से पॉइंट पे बना, 30 मीटर जो दूर, मतलब कौन सा पॉइंट, हमने बी कहा है ना यहाँ पे, तो मैंने इसको एंगल बी कह दिया जो हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। अब हमने हाइट फाइंड करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। देखो जो विड्थ फाइंड करनी है मैंने इसको एक्स कह दिया, क्लियर है, यहां से यहां तक एक्स लेट कर लिया। ओके, जैसे हाइट एच कहा ऐसे इसकी विड्थ को एक्स कह दिया। अब यहां से इधर तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है ना 30 मीटर है, अगर मैं टोटल बी से डी तक का डिस्टेंस देखूं कितना है वो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों को प्लस करके टोटल डिस्टेंस बनेगा जो क्या है 30 प्लस एक्स, ये मैंने एरोज से शो किया हुआ है। तो ये मैंने लिखा भी है आफ्टर रिट्रीटिंग द न्यू डिस्टेंस। न्यू डिस्टेंस कहां पे बना, पॉइंट बी पे मेंशन कर दिया, कहां से, ये दरख्त से, ये कहां पे है, पॉइंट डी पे है, वो क्या है बच्चों 30 प्लस एक्स है। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, लिखनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ी, उससे ये सारी डायग्राम बना दी, फिर इस डायग्राम से ये लिख लो, क्लियर। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, एक हाइट फाइंड करनी है, एक यहां से एक्स फाइंड करना है। अब क्या करो, जरा सी देर के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ ये ट्राइंगल लो ए सी डी, मैंने ये ट्राइंगल ली, इन ट्राइंगल ए सी डी। देखो यहां पे आपके पास हाइपो का चक्कर नहीं है ना, हाइट एंड एक्स इन दो का चक्कर है, मतलब ये देखो एंगल है, एंगल के साथ बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर, सम पीपल है, ओके, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पे हाइट है एंड बेस आपके पास क्या है जी, एक्स है, क्लियर है। ओके, यहां पे आप लिख भी सकते हो एच क्या है, परपेंडिकुलर, एंड एक्स क्या है बच्चों, बेस। ओके, अब tan 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर मैं यहां से हाइट फाइंड करूं x इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, h को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। यहां से तो अभी मैंने x भी फाइंड करना है, h भी फाइंड करना है, ना ही h फाइंड हुआ ना ही x फाइंड हुआ, तो इस ट्राइंगल से हमारी बात नहीं बनी। तो अब ये जो दरमियान वाली लाइन है ना इसको भूल जाओ, ये ट्राइंगल देखो। अब देखो फिर tan 30, क्योंकि हाइपो तो नहीं दिया हुआ, हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दी हुई है, तो tan 30 किसके बराबर, हाइट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हाइट डिवाइडेड बाय यहां पे बेस पूरी क्या है बच्चों 30 प्लस एक्स, तो रेज मत कर देना, ये तो मैं समझाने के लिए बताया ना। ओके, बेशक लिख भी दो, इस केस में ये जो हाइट है परपेंडिकुलर ही है और ये क्या है, बेस है। अब जरा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, tan 30 जो आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, h देखो x स्क्वायर रूट ऑफ 3, ओके, डिवाइडेड बाय 30 प्लस x,
ओके अब देखो यहां पे एच का कंसेप्ट खत्म हो गया, एच कहीं पे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स नजर आ रहा है। तो कुछ करके हम यहां से एक्स फाइंड कर लेते हैं। जब भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी कोई नंबर डिवीजन में हो, राइट साइड पे भी डिवीजन में हो, तो सिंपल क्या कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या हो जाएगा, 1 के साथ 30 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करो ना, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, एक्स सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा ही है, स्क्वायर से रूट खत्म, यहां से क्या करना है जी, आपने एक्स निकालना है। अब देखो क्या हो जाएगा, 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। ओके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x को यहीं पे रखो, विच इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय 3x। यहां पे आप क्या करो, x निकालना है ना, x को दूसरी साइड ले जाओ, 30 इज इक्वल टू 3x, ये x इधर आके माइनस एक्स, 30 इज इक्वल टू 3 में से 1 गया 2x, x निकालना है, x इज इक्वल टू, या ये क्या है 30, x2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, लाके डिवाइड कर दो, तो x आपके पास क्या आ गया जी, 15 आ गया। हाइट को हम m कहते थे तो 15 मीटर लिख दो। अब देखो विड्थ आ गई आपके पास, अब ये x इधर पुट कर दो ना, यूजिंग, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, h आपके पास 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गई, हाइट भी आ गई। सो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ ट्री 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल क्या आई, 15 मीटर आई। क्लियर है, ओके आसान बात थी, फिर सुन लो, बहुत आसान सा करके उन्होंने हाइट एंड विड्थ पूछा हुआ था। पहले कोई बंदा समझ लो ये दरिया नहर का किनारा है, उधर से उसने इसका एंगल मेजर किया, ऊपर देखा तो इसका क्या एंगल बनना था 60, अब जरा वो 30 मीटर दूर गया, फिर उसने एंगल देखा, सॉरी पहले 60 अब बन रहा था 30, तो ये हाइट एंड ये एक्स फाइंड करना था। अब देखो ये टोटल हाइट, यहां से टोटल बेस भी कर लो 30 प्लस एक्स। अब दोनों ट्राइंगल्स को लो, पहली मैंने अंदर वाली ली, यहां से हाइट एक्स के रूट ऑफ 3 आई, अब बाहर वाली लो, हाइट डिवाइडेड बाय दिस वन, हाइट की वैल्यू पुट करो, सिंपल एक्स में आ गया, यहां से एक्स निकाल के वहां पे पुट कर दो, तो इसका आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर है यहां तक, अब जल्दी जल्दी से लिख लो, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर लिख लिया 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 है जी के असलम एंड नासिर आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट्स ऑफ अ टावर इन अ लाइन। आपके पास यहां पे डायग्राम बनाता हूं, एक टावर है, दो बंदे हैं, एक असलम है एंड एक नासिर है। असलम आपके पास समझ लेते हैं ऑपोजिट साइड्स पे ना, असलम यहां पे खड़ा है, दूसरा कौन सा है, नासिर है, नासिर जो बंदा यहां पे खड़ा है। ओके
फिर क्या कह रहे हैं, दे सबटेंड एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही है कि भैया ये बंदा भी इधर से इधर ऊपर देख रहा है, ये बंदा भी इधर से इधर ऊपर देख रहा है। ओके, ये डायग्राम तो हमें सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन से समझ आ जाती है। पॉइंट्स को नाम दे दूं, ए बी सी डी। देखो फिर कोई दो दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, इधर छोड़ो ये, इधर छोड़ो ये। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, असलम एंड नासिर आर स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर एंड अ लाइन, दे सबटेंड एंगल्स 30 डिग्री। अब देखो पहला बंदा असलम है तो पहला एंगल भैया असलम का होगा 30 डिग्री, ओके, एंड 60 डिग्री। दूसरा बंदा नासिर है तो वो होगा, यहां पे इधर लिख भी लो बेशक, असलम एंड नासिर। ओके, पॉइंट बी असलम का, पॉइंट डी नासिर का है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 मीटर, कह रहे हैं ये दोनों जो बंदे हैं ना, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट बी से लेकर पॉइंट यहां तक, ये कितना है, 40 मीटर है। क्लियर, बिल्कुल इक्वल ही है ना। हाँ जी, फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखो ये टावर इसको देख रहे ना, इसकी हमने क्या मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है। ओके, क्लियर है, यहां तक आसान बातें हैं। हाँ जी, बहुत ही आसान बातें हैं। तो ये सारा डेटा क्या करते हैं जी, लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब क्या लिखूं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ किसका, असलम का लिख लें। ओके, कहां पे है बच्चों, एंगल बी है जो क्या है 30 डिग्री। अब इसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ नासिर। हाँ भाई, नासिर का क्या है, डी पे है, एंगल डी 60 डिग्री। ओके, 10 बुक पे क्या है जी, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो टोटल डिस्टेंस जो है किस किस के दरमियान, बिटवीन असलम एंड नासिर, टोटल डिस्टेंस कितना है जी, 40 मीटर। अब देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट कर लेता हूं, देखो दो ट्राइंगल्स है ना, असलम का डिस्टेंस यहां टावर से लेट कर लेते हैं, फिर नासिर का डिस्टेंस भी लेट, डिस्टेंस ऑफ असलम, असलम का डिस्टेंस फ्रॉम टावर। ओके, इसको कोई लेट कर लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं, क्या नाम दूं, जो मर्जी दे लो। ओके, फॉर एग्जांपल एक्स कह देता हूं जी, इसको नाम दे देते हैं एक्स का। इसी तरह लेट करते हैं डिस्टेंस ऑफ नासिर, नासिर का कहां से जी, फ्रॉम टावर से। ये टावर है तो बताओ जरा हमारे पास इसका डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं, यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस 40 था, अगर मैं 40 में से ये असलम का डिस्टेंस माइनस कर दूं, मतलब 40 माइनस एक्स, देखो इसका माइनस कर दिया, किसका बचा, नासिरी का बचा ना। आगे बात समझ, ये बात मैंने कैसे लिखी, देखो बी से डी तक टोटल डिस्टेंस था आपके पास 40, मैंने लेट कर लिया कि असलम का डिस्टेंस है एक्स टावर से, फिर नासिर का भी लेट करना है। अगर मैं 40 में से असलम का निकाल दूं तो बचेगा ही किसका बच्चों, नासिर का। डिस्टेंस ऑफ असलम, यहां से एक काम और कर लेते हैं, असलम कहां पे है, पॉइंट बी पे है ना, ये चीजें भी मेंशन कर दो ताकि ताकि एग्जामिनर को ना एग्जैक्ट बहुत अच्छे से समझ आए कि बच्चे ने मेंशन किया और रट्टा नहीं मारा हुआ। आप असलम पॉइंट बी
फ्रॉम टावर, टावर कहां पे है, पॉइंट सी पे है, हाँ जी एक्स, ओके। नासिर भैया जी कहां पे हैं, पॉइंट डी पे हैं, कहां से, टावर से, जो क्या है पॉइंट डी पे है, इसको क्या कहा 40 माइनस एक्स कहा। अब देखो क्या करना है, फाइंड करना है हमने हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ये जो टावर है ना बच्चों, इसकी ना हाइट निकालनी है। अब हाइट कैसे निकालूंगा, देखो अब इसकी हाइट फाइंड करने के लिए क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लेता हूं, तो क्या होगा, अब देखो एन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी, ओके। अब देखो यहां पे मेंशन कर दो ए सी, जो आपके पास है ना, ए से सी, ऊपर ये डिस्टेंस की नोटेशन डाल दो, इसका मतलब होता है ए से सी तक डिस्टेंस हाइट है। फिर बी से सी तक क्या है बच्चों, हाइट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, ऐसा ही है। अब नेक्स्ट किसकी बात हो रही है, यहां पे एक बात तो हमने लिखी नहीं, 40 माइनस एक्स, इन दोनों का जो डिस्टेंस था। अब बी सी बेस है ना, यस बेस है आपके पास। अब देखो किसकी बात, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एक्स। देखो इस हाइट का तो मुझे, सॉरी इसका तो मुझे बेस का तो नहीं पता ना, तो अगर मैं यहां से एच निकालूं, अब टेन थर्टी किसके बराबर होता है, देख लेते हैं टेबल से, टेन ऑफ 30 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 एच बाय एक्स। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, एक्स इधर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एच इधर आ जाएगा एक्स, तो h इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखो क्या ये हाइट आ गई, नहीं ना, इधर तो ये x है, मुझे x नहीं चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट हाइट चाहिए कि कितने मीटर है, 10 है, 15 है, 20 है या कितनी है, ओके। तो अब भैया जी मुझे ये x निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम दूसरी ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, एन ट्राइंगल एडीसी। यहां से ए से सी तक तो क्या है, वही है हाइट, परपेंडिकुलर ही होगा ये भी, क्यों, कैसे पता चला, देखो ये 90 है, इसके सामने हाइपो, ये आपके पास जो एंगल कंसीडर किया हुआ है इसके साथ बेस सामने हाइट ही है। अब इसकी जरा सी डी क्या होगी, डिस्टेंस ऊपर लिखना है, ओके। सी डी ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बेस है आपके पास, यहां पे भी लिख दो एक्स, एक्स क्या है, बेस है, यहां पे 40 माइनस एक्स क्या है बच्चों, बेस लिख दो, इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। क्लियर है यहां तक। अब क्या होगा, फिर हाइपो बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो टेन एंगल 60 है, किसके बराबर, हाइट डिवाइडेड बाय 40 माइनस एक्स। क्लियर है, टेन ऑफ 60 आपके पास होता है, इधर गया टेबल, टेन ऑफ 60 हो जाता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करो, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, implies that h is equal to square root of 3 40 माइनस एक्स। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, ओके। अगर हमें एक और काम करें, अब हमें यहां से इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। अगर उससे इजीली मैं ये कर दूं, ये जो x है ना, x इज इक्वल टू एच स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसको 1 का नाम दो, इसको Q2 में यूज कर दो, पुटिंग इक्वेशन 1 इन
इक्वेशन टू इजी है ऐसे, h एज इट इज स्क्वायर रूट 40 माइनस x की जगह h स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन h में आ गया, h हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 40 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस h स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, h इज इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस खत्म 3h, इधर लेके आओ माइनस इधर आके प्लस 3h। क्लियर है, 1 है ना, 3 प्लस 4h, h निकालो 4, h निकालना है डिवाइडेड बाय माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 था, 40 माइनस एक्स, h ही था, ओके h ही था, यहां से x गया इधर, ओके। अब देखो जरा 1 एंड 10, h इज इक्वल टू 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करो, आपके पास 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाता है, 10 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, 17.32, 17.32 मीटर आपके पास हाइट निकल के आ गई। सो किसकी हाइट है बच्चों, टावर की हाइट ऑफ टावर h क्या आ गई, 17.32 मीटर आ गई। ओके, क्लियर है, हाँ जी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है जी के, नसीमा एंड जमीला आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। एक हमारे पास बच्चों टावर है, यहां पे मैं ड्रा कर लेता हूं, ऑन द सेम लाइन ऑफ हाइट 200 मीटर। ये जो टावर है ना, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 200 मीटर है। दो लड़कियां हैं, एक नसीमा एंड एक जमीला, ये दोनों इस टावर के सेम साइड या इधर या उधर सेम साइड पे खड़ी हैं। मैं दोनों को इस साइड ड्रा कर लेता हूं, एक यहां पे खड़ी है एंड एक इस पॉइंट पे खड़ी है। ओके, दे सबटेंड एंगल्स ऑफ एलिवेशन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, एक यहां पे है एक यहां पे, अब ये दोनों जो एंगल्स बना रही है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देख रही है, ये जो हमारे पास टावर है ना उसके टॉप पे। ओके, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे नसीमा खड़ी है, यहाँ पे जमीला खड़ी है, या यहाँ पे नसीमा खड़ी है, यहाँ पे जमीला खड़ी है? तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो जैसे जैसे हम टावर से दूर होते जाएंगे ना, एंगल छोटा होता जाएगा। सो यहाँ पे वो लड़की खड़ी है जो कम एंगल बना रही है। अब देखो नसीमा एंड जमीला, पहले नसीमा फिर जमीला, जो एंगल्स बना रही है ना, पहले 15, मतलब नसीमा जो एंगल बना रही है वो 15, फिर दूसरा 30 है। अब देखो मैंने क्या कहा, दूर जाते हुए ना एंगल कम हो रहा है, यहां पे जो एंगल बनेगा ना बच्चों वो होगा 15। ओके, एंड यहां पे जो एंगल बनेगा वो होगा 30। ओके, जब हम टावर के करीब हैं उस टाइम जो एंगल है वो बड़ा है, बट जो जो दूर होते जाएंगे ना तो एंगल कम होता जाएगा। देख लो यहाँ पे एंगल बड़ा ही दिख रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। अब देखो 15 यहाँ पे पहले है, पहले नसीमा का नाम है, तो यहाँ पे नसीमा बाजी खड़ी है और यहाँ पे जमीला बाजी खड़ी है। ठीक है, ये आपका टावर है। क्लियर, इन पॉइंट्स को नाम दे दो, ए बी, इसको सी का दे दो, इसको डी का दे दो। यहां तक क्लियर है? ओके, फिर कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल्स। अब ये जो सारा कुछ मैंने इन 3 लाइंस क्वेश्चन नंबर 9 बुक में देख लो, जो मैंने पढ़ी वही है। अब इसी से मैं ये सारा डेटा लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बच्चों, ऑफ नसीमा का ही लिख दूं, एंगल थीटा नहीं लिखूंगा। देखो पॉइंट बी पे है ना, यहां पे जो एंगल बनेगा एंगल बी। क्लियर है, क्या है, 15 डिग्री। ओके, अब यही लिखो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बच्चों,
जमीला का, देखो जमीला किस पॉइंट पे है, सी पे है, एंगल क्या बनेगा, एंगल, ये एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है, क्लियर है। हाइट लिख लो, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर एच फाइंड करनी है, सॉरी दी हुई है 200 मीटर। अब देखो आपने डिस्टेंस बिटवीन गर्ल्स, ये जो बी और सी पे दो लड़की खड़ी है ना, इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पे ना हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर समझ लो दिया हुआ है, बट हमने अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें किसके साथ काम करना पड़ेगा, बेसिस के साथ। तो अगर हमें बेसिस नहीं गिवन तो कुछ लेट कर लेते हैं ना। अब देखो फॉर एग्जांपल ये इसको भूल जाओ, ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये दरमियान वाली लाइन को छोड़ो, फिर ये एक बड़ी ट्रायंगल बन रही है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो नसीमा है ना, इसका डिस्टेंस लेट कर लेता हूं टावर से x1। ओके, ये मैं लिख भी लेता हूं, लेट डिस्टेंस ऑफ नसीमा, नसीमा कहां पे है बच्चों, पॉइंट बी पे, आगे ब्रैकेट में मेंशन भी कर देते हैं। ओके, कहां से, फ्रॉम टावर, टावर कहां पे है, पॉइंट डी पे, कितना डिस्टेंस लेट करता हूं, x1, क्लियर है, ये लिख भी दिया मैंने। अब यही काम करते हैं, लेट डिस्टेंस ऑफ जमीला, कहां से, पॉइंट किस खड़ी, किस पॉइंट पे खड़ी है, सी पे, इसका डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम टावर, ये जो आपका टावर है ना, ये कहां पे है, पॉइंट डी पे। ओके, जमीला से टावर तक मैं डिस्टेंस कह देता हूं x2, x2। ओके, मार्कर चेंज कर लूं, कर लेते हैं ना, लिख नहीं रही, क्लियर है ना यहां तक। अब देखो ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इन दो के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लूं, ये x2 फाइंड कर लूं, फिर ये बड़ी ट्रायंगल लूं, x1 फाइंड कर लूं, मुझे फाइंड करना है इन दो के दरमियान डिस्टेंस। अब देखो फिर मैं x2 में से, सॉरी x1 में से x2 निकालूंगा तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। आई बात समझ, क्लियर हो जाएगा, आ जाओ जरा। फिर फाइंड क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन दो लड़कियां, कौन कौन सी हैं, नसीमा बाजी और जमीला बाजी, नसीमा एंड जमीला। कैसे आएगा देखो, अब देखो ये हम काम क्यों किया, नसीमा का इधर से इधर तक का डिस्टेंस जो हम फाइंड करेंगे वो आएगा x1। अब देखो अगर x1 में से मैं ये जमीला का डिस्टेंस जो टावर तक है x2 माइनस कर दूं, ओके, तो मेरे पास बचेगा क्या, इन दोनों, देखो इधर से इधर तक डिस्टेंस मुझे मेरे पास आ जाएगा, इधर से इधर तक भी आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, जस्ट ये बच जाएगा। ओके, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही है। अब आओ जरा किधर, कैसे है, अब देखो इसको भूल जाओ, ये ट्रायंगल लो ए सी डी, इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब देखो जरा एन ट्रायंगल कौन से बच्चों, ए सी डी, इसको भूल जाओ, छोटी लो, ट्रायंगल ए सी डी। अगर मेंशन कर दूं बच्चों ए सी जो डिस्टेंस है, जब भी आप पॉइंट्स लिखो ना तो ए सी के ऊपर हमेशा ये लाइन डाला करो, उसका मतलब होता है डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस में भी डाली है, ये नहीं डाली मुझे याद नहीं है, ऊपर लाइन डाल देना अगर कहीं पे डिस्टेंस हम लोगों ने लिखा हुआ है। ओके, अब देखो क्या कह रहा था, ए सी ए सी ए सी ए सी, ए सी नहीं, ए सी को क्यों लिखेंगे। अब देखो ए से डी, ए से डी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, ए से डी परपेंडिकुलर, क्लियर है। कैसे पता चला, 200 मीटर है, हाइट लिख लेते हैं ना क्योंकि हमने हाइट का हुआ है, हाइट कितनी है बच्चों, 200 मीटर। अब देखो मैंने सिर्फ ये ट्रायंगल ली हुई है ना, हाँ, अब देखो ये मेरे पास अगर एंगल है, इसके साथ वाली ये बेस x2, बेस क्या आपके पास सी डी, सी डी डिस्टेंस जो है बेस है विच इज इक्वल टू x2। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस के साथ काम कर रहे हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, जरा टेन, अब मुझे बताओ मैं कौन से एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल यहां पे 30 डिग्री सी, एंगल सी की बात हो रही है ना बच्चों। ओके, क्लियर है। अब देखो तभी मैंने एंगल सी लिखा, परपेंडिकुलर क्या हाइट है, हाइट ऑफ टावर है,
ओके, डिवाइडेड बाय बेस क्या है इसकी, x2 है। जरा पुट करो टेन ऑफ, यहाँ पे c क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, हाइट 200 है, x2 को इधर लेके आओ। अब देखो 30 डिग्री उधर चला जाएगा ना, सिंपल कर देता हूं, चलो इधर आके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 200, x2 निकालना है, 200 डिवाइडेड बाय 1030, 1030 नजर आ रहा है ना, हाँ जी 1030 बच्चों आपके पास हो जाता है 1030, 0.5774, 0.5774, x2 इन दोनों को जरा डिवाइड करें, x2 आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 0.5774, 346.4, 346.4 मीटर। अब देखो x2, देखो x2 लेंथ ही है ना, मीटर लिख दिया। ओके, इस ट्रायंगल का चक्कर x2 निकाल दिया, x1 के लिए देखो ये पूरी बड़ी ट्रायंगल की बेस है, बड़ी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। ओके ओके, ए एंड डी वही बच्चों परपेंडिकुलर, पूरी स्पेलिंग लिख लो, जो 200 मीटर है या हाइट ऑफ टावर लिख लो h, फिर बेस क्या है बी डी, बी से डी तक बच्चों बेस विच इज इक्वल टू x1। अब एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं, क्या जानते हो, ओके 10 है ना, परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, मैं डायरेक्ट एंगल पुट कर देता हूं, ऐसे ही करना, 10 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पावर, सॉरी टावर पावर के इधर x1, क्लियर है, 15 इज इक्वल टू 200, x2 आएगा x1। अब देखो x1 को मैं इधर ले आता हूं, बिल्कुल ऐसे इधर, तो 10 15 आके डिवाइड, 10 15 किसके बराबर होता है, किधर गया कैलकुलेटर, 10 ऑफ 15 डिग्री 0.2679, इन दोनों तो डिवाइड करो, क्या है 200 डिवाइडेड बाय 0.2679, 746.8 मीटर। ओके, अब देखो हमने डिस्टेंस फाइंड करना था लड़कियों का, डिस्टेंस बिटवीन गोल्स क्यों था, x1 माइनस x2, बच्चों x1 क्या है 746.8 मीटर माइनस 346.4 मीटर, नजर आ रहा है 346.4 मीटर। अब देखो जरा x1 माइनस x2 क्या आएगा, 346 है, 746 में से 346 गया, ये तो 400.2 मीटर बच जाएगा, ऐसा ही है, देख लो 400.2 मीटर, हाँ जी ऐसा ही है, क्लियर है। ओके, ये लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, रेज करके इसका लास्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको एज इट इज रखते हैं, इस डायग्राम शमीला शमीला रिमूव कर देते, क्या पता नेक्स्ट की न्यूमेरिकल ऐसा ही है शायद। अब लास्ट है आपके पास अ मैन ऑन द टॉप ऑफ 100 मीटर हाइट। अब देखो ये एक हाइट है, इधर बंदा खड़ा है, इसकी हाइट क्या है 100 मीटर, 100 मीटर लाइट हाउस है, एक बंदा खड़ा है वहां पे, इसके टॉप पे इज इन लाइन विद टू शिप्स कश्तियां ऑन द सेम साइड ऑफ इट। अब कह रहे हैं एक बंदा ये जो 100 मीटर हाइट है ना इस पे खड़ा है, दो कश्तियां हैं इसके एक ही साइड पे, उधर बना लो इधर बना लो, मैं इसी साइड बना लेता हूं, सेम ही साइड पे है ना, हाँ एंगल्स कुछ होंगे। अब देखो दिस ऑन द शिप्स, हाँ इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो बंदा टॉप पे खड़ा है, टॉप से ना नीचे देख रहा है, कौन सा एंगल बनेगा, याद है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, है कौन कौन से, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मेन आर 45 डिग्री, क्या कहा था, जो जो दूर जाते जा रहे हैं एंगल कम होता जा रहा है, पहले 45 का यहां पे आ जाएगा, 30 डिग्री यहां पे आ जाएगा, ऐसा ही है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, इनके दरमियान डिस्टेंस, जैसे दो लड़कियां यहाँ पे थी वही काम है, x1। ओके, क्लियर है यहां तक। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, बड़ा एंगल छोटा एंगल, बड़े भैया छोटे भैया,
10 का सोल्यूशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल बी है, बी पे है ना, कितना है 30 डिग्री है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल सी पे है 45 डिग्री है। हाइट किसकी है, लाइट हाउस की, कितनी है, एच है 100 मीटर है। अब देखो एक को फर्स्ट बोर्ड कह देते हैं, एक को सेकंड बोर्ड, वही लेट काम करना, लेट डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट बोर्ड, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट बोर्ड कहां पे है, किसको फर्स्ट बोर्ड कहूं, बताओ 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 बताओ, इसी को कह दूं, पहली कश्ती दूसरी कश्ती, फर्स्ट बोर्ड पॉइंट बी पे है, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। फ्रॉम लाइट हाउस, LIGHT लाइट हाउस, ये कहां पे है, पॉइंट डी पे है, इसको क्या कहा है, यहां से यहां तक x1। ओके, अगेन लेट डिस्टेंस ऑफ सेकंड बोट, दूसरी कश्ती बेटा कहां पे है, पॉइंट सी पे है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस ये कहां पे है, वो पॉइंट डी पे है, इसको x2 कह देते हैं। हमने डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करना है, डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, ये वही सारी अंग्रेजी लिखी है जो आप लोगों से डायग्राम पे लिखी बुक में। दो शिफ्ट में कैसे आएगा, देखो इन दो का डिस्टेंस फाइंड करा, वही x1 में से x2 माइनस। ओके, अब देखो भाई पहले छोटी ट्राइंगल ले लो, एन ट्राइंगल ADC ले लो, कोई ले लो ADC, ए से डी तक आपके पास क्या है, हाइट है या परपेंडिकुलर है, कुछ लिख लो कुछ लिख लो, परपेंडिकुलर 100 मीटर है। ओके, दूसरी भी ले लेते, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ABD, ABD, इसमें भी आपके पास ए से डी जो है ना वो परपेंडिकुलर है, या हाइट कुछ रख लो 100 मीटर। ओके, अब देखो जो छोटी ADC इसमें जो बेस है वो आपके पास x2 है, और बेस है क्या CD जो आपके पास बेस है वो x2 है, इसमें B से D तक जो बेस है वो आपके पास x1 है। ओके, अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, इधर भी लिख लो। ओके, समझ आ रही है ना, मसला तो नहीं है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। अब देखो फिर परपेंडिकुलर और बेस की बात, tan ऑफ x2, पहला tan ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस डिवाइडेड बाय x1 है ना, सॉरी CDC वाला x2 टेन एंगल C पे क्या एंगल है बच्चों, 45 डिग्री है, हाइट आपके पास 100 है, सॉरी 100 है, x2 इधर लेके आओ, 100 डिवाइडेड बाय 10 45 करते हैं। एज वी नो दैट 10 ये एंगल B पे है, ये किसके बराबर है, हाइट ऑफ सॉरी लाइट हाउस, ओके, डिवाइडेड बाय यहां से वहां तक x1। अब x1 को सॉरी वैल्यू पुट कर दूं, tan 30 है इज इक्वल टू हाइट 100 है, ये x1 को इधर रखो, 100 डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज निकालते हैं, tan 45 आपके पास, tan ऑफ 45 ये होता है 1 के बराबर। ओके, ये आ गया 1, तो बच्चों आपके पास x2 100 मीटर ही आता है। ओके, अब tan 30 किसके बराबर होता है, tan 30 अगर मैं करूं कैलकुलेटर पे तो 0.5774। ओके, अब x1 जरा करो कितने मीटर आता है, इन दोनों को डिवाइड करो ना, 100 डिवाइडेड बाय 0.173 पॉइंट,
ओके, अब जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दो शिप्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन, BW बिटवीन स्पेलिंग तो आती है ना, ये एक ही बात है, टू शिप्स। अब देखो x1 में से x2 निकालना है। ओके, नीचे लिख लूं x1 173.2 में से माइनस करो 100, तो 100.2 आता है या 7, नो यस 73.2 मीटर। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया बिटवीन टू शिप्स। ओके ओके, देखो बहुत आसान एक्सरसाइज थी, सिर्फ आप लोगों को दो कंसेप्ट्स का पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, बाकी के जो सारे कंसेप्ट्स है ना वो तो वही वाले ना जो तुम लोगों को आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत 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 अच्छे से आते हैं, ऐसा ही है। ओके, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4 के साथ मिलते हैं। तब तक कल इंशाल्लाह आपको 6.4 के साथ भी मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।